हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं JCRT क्लास 8 हिंदी का बुक है चैप्टर 5 बड़े भाई साहब, और इसके जो लेखक है प्रेमचंद। तो ये कहानी का हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन आंसर। और चलिए आते हैं वीडियो पे आने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे। तो आप लोग लिखिएगा, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। तो इसका उत्तर लिखिएगा, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का ऐसा भयंकर चित्र खींचा जिससे लेखक को भयभीत कर दिया। वह घर भागते भागते बचा। प्रश्न 3 है, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस कथन को किसी एक उदाहरण से सिद्ध करें। तो इसका उत्तर आप लिखिएगा, बड़े भाई साहब एक स्थान पर उदाहरण देते हैं कि उनके हेडमास्टर साहब है जो ऑक्सफोर्ड से MA है, लेकिन जब तक स्वयं घर चलाते थे 1000 रुपये भी कम पड़ जाते थे। लेकिन जब उसकी सामान्य समझ रखने वाली बूढ़ी माँ घर का प्रबंध करने लगी तो जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। वह बखूबी 1000 में घर चलाकर घर को धनी धानी से पूर्ण कर रही है। घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई। इस तरह कहा जा सकता है कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या क्या किया। आप परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, जैसा कि हम लोग कहानी में देखें। वे परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। आसपास के होने वाले मेल तमाशे कभी देखने नहीं जाते थे। हॉकी, क्रिकेट आदि के मैच कभी नहीं खेलते या देखते थे। हमेशा किताब खोलकर बैठे रहते थे ताकि परीक्षा में सफल हो सके। और यहाँ पे ये भी पूछा है कि आप परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करते हैं। तो मैं अपनी परीक्षा की तैयारी बड़े ध्यान से और सुबह शाम मेहनत करके करते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका क्वेश्चन है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। ठीक है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर आप लिखिएगा, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। इस पंक्ति का भाव यह है कि लेखक के बड़े भाई साहब तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। पढ़ाई रूपी भवन की बुनियादी खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। इसलिए 1 साल की पढ़ाई का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी एक ही कक्षा में 3 साल भी लग जाते थे। क्या आप भी लेखक के भाई की ही तरह अपनी बुनियादी मजबूत करने के लिए एक ही क्लास में 2-3 साल रह सकते हैं? नहीं ना। तो ये काफ़ी मज़ेदार था। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।